जब एक मर्चेंट अच्छी खासी सैलरी, जब उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जब वो सीनियर बन जाते हैं, तो सबको ऐसे लगता है यार ये अपने मर्चेंडाइजर में तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनर, पता नहीं क्यों ऐसे ही खर्चा कर। काम तो सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, लोग करते ही क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये बताने वाली हूँ कि जो मर्चेंडाइजर होता है उसको एक गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो बोलते हैं ना कि उसका पिलर होता है, वो होता है एक मर्चेंडाइजर। और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें काम हो रहा है ना, जो इंडस्ट्री है ना, जो पिलर के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो वो सारा जो सब कुछ काम हो रहा है ना, वो उसके ऊपर बिल्डिंग है। पिलर नहीं होगा तो बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो एक मर्चेंडाइजर है वो पिलर है। और वो पिलर क्यों है, आपको आज अब सब कुछ बताऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पैनिक मत करना, वीडियो को पूरा देखना। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन और आपके नॉलेज और आपके कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी सैलरी, आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि मुझे तो पता ही है क्या नहीं है, क्या पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्या नेगेटिव है। आपको इसमें कैरियर बनाना है, इसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो एक बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको स्किप मत करना, इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप एक मर्चेंडाइज़र की अगर जॉब सेलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर बेस्ट है तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये इतना बेस्ट क्यों है, आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड और भी वीडियो है मेरे चैनल पे, लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है ना कि कितनी भी वीडियो बना लूँ ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मुझे लगा कि यार वो सारी चीज़ें तो मैंने बताई नहीं, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। और आप लोग के मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड बहुत कमेंट आता है, मैडम मुझे मर्चेंडाइजर बनना है, मुझे असिस्टेंट बनना है, इसमें कैसे काम होता है मुझे इसके बारे में बताओ। वो सब कुछ मैं बताती जाऊँगी, लेकिन पहले आप एक मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो। आपको पता तो चले कि एक गारमेंट इंडस्ट्री में हमारे 500, 2000, 4000, 5000 लोग वर्कर होते हैं, लेकिन उसमें एक जो मर्चेंडाइजर होता है वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। एक इंडस्ट्री में आपके अगर 5000 कारीगर हैं तो शायद मुश्किल से 20 मर्चेंडाइजर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट और कितना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपसे डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, एक मर्चेंडाइज़र क्या करता है कि मर्चेंडाइज़र का इतना काम है कि आप ये समझ लो, मर्चेंडाइज़र जो है और उसके इर्द गिर्द जो काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, वो सब कुछ मर्चेंडाइज़र की वजह से ही हो रहा है। हर एक स्टेप पे अगर मर्चेंडाइज़र हमारी हेल्प ना करे इंडस्ट्री में, तो वो सारा काम ख़राब कर देंगे हमारे इंडस्ट्री वाले। उनकी प्रोडक्शन में अगर बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर की भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, अगर वो एक अच्छी मतलब सीनियर है, अगर अच्छे एक्सपीरियंस है तो। फिनिशिंग इंचार्ज की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी होती है, काम का अनुभव उनको 10 से 15 साल का, 20 साल का अनुभव होता है। लेकिन एक मर्चेंडाइज़र जो होता है वो कम उम्र का भी अगर हो, उसके बाद 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो सीनियर लेवल पे अगर है, तो अगर वो हर जगह पे हर एक स्टेप पे अगर ना बताए ना, तो सब कुछ काम खराब हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल होता है एक मर्चेंडाइज़र, कितनी डिमांड होती है। तो अगर आप मर्चेंडाइज़र बनना चाह रहे हैं ना, तो बिल्कुल आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें कैरियर अच्छा है, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको दिक्कत हो सकती है जॉब मिलने में, काम में, सैलरी में, सब कुछ। लेकिन जैसे ही आपको जब एक्सपीरियंस आप गेन करने लगोगे ना, आपको समझ में सब कुछ आते चला जाएगा। काम बहुत है तो ग्रोथ भी बहुत है। तो इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, एक मर्चेंडाइज़र के इर्द गिर्द सारे काम होते हैं। बायर स्टार्ट कहाँ से होता है? बायर से। बायर अगर जो भी उनकी क्वेरी आती है, तो ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास क्वेरी जाएगी, फिनिशिंग वाले के पास जाएगी, या स्टोर में जाएगी, या अकाउंट्स में जाएगी, पैटर्न मास्टर के पास जाएगी, या ऑनर के पास जाएगी। ऐसा तो नहीं है। ओनर के पास जाएगी और फिर ऑनर हमारा रेफ़र करता है कि भैया हमने आपका इस काम के लिए एक मर्चेंट हायर किया, उससे आप डिस्कस करो, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, मर्चेंट को ही करना है, किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उनकी जो इंक्वायरी स्टार्ट होती है, वो इंक्वायरी कैसे स्टार्ट होती है? मान लो इंक्वायरी आ गई कि भैया उन्होंने अपना कोई डिज़ाइन दिखाया कि हमारा ये क्या आप ये बना पाओगे? तो एक मर्चेंडाइज़र ही डिसाइड करता है कि हाँ, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे।
अगर आप कहते हो हाँ बना पाएंगे, तो वो आपको ये बोलेगा कि ऐसा है जी, हम आपको ये दे रहे हैं, आप एक काम करो, इसका एक सैंपल हमको बना के दिखाओ कि हमको समझ में तो आए, ऐसा तो नहीं हमने बात तो बोल दिया तो बस वो भरोसा कर लेंगे, नहीं हमें बना के दिखाना पड़ता है। तो बोल देंगे ठीक है जी, इसको बना के दिखाओ, मुझे ये क्वालिटी चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये प्रिंट चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ नहीं होता है, कि सब कुछ एक साथ हुआ, वो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ एक अलग अलग स्टेज पे होती रहती हैं। लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल के दे रही हूँ कि वो सारी चीज़ें हम करके देते हैं तब, ऐसा नहीं कि बातों से या मेल के थ्रू हमने उनसे कन्वर्सेशन कर लिया उनको भरोसा हो गया, नहीं। उनकी इंक्वायरी स्टार्ट होती है इस तरीके से, सैंपल दिखा दिया भाई, तुरंत तो हमारे पास एक ओरिजिनल नया प्रिंट जो भी वो चाहते हैं वो नहीं होगा, एक्चुअल कलर तुरंत तो नहीं होगा, क्वालिटी फैब्रिक जो होता है, हमारा पहला काम होता है कि हमें एक्चुअल फैब्रिक उनको ज़रूर देना होता है। क्यों? क्योंकि जब एक कपड़ा एक स्टिच होके एक गारमेंट बनता है, तो वो उसका जो लुक आता है, जब उसका जिस कपड़े में आप चाहते हैं उस कपड़े में अगर आप बनाएंगे तभी उसका एक रियल लुक आता है। तो आप क्वालिटी तो आपको सेम ही रखनी पड़ेगी, कलर आप भले ही सब्स्टिट्यूट या अवेलेबल कलर यूज़ कर लें। तो हम उसको सैंपल बना के दिखाते हैं, डिज़ाइन बना के दिखाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, तो पूछते हैं जी ऐसा है। अब वो सारी कन्वर्सेशन किससे होती है? एक मर्चेंट से ही होती है, किसी और से नहीं होती है। हमारा ऑनर सब कुछ वो देखते रहते हैं, लेकिन ऑनर तो बैठे खुद काम तो करेगा नहीं ना। तो ऑनर अपनी जगह एक मर्चेंट हायर करते हैं, जो सारा परफॉर्म, जो एक फेस वैल्यू होती है वो मर्चेंट की होती है। हम उसको सैंपल बना के देते हैं उनकी, फिर उनको लगता है बना लिया, कॉस्टिंग कर लो जी। हाँ, और अगर उनका कभी कभी टारगेट होता है कि ये सैंपल तो हमें चाहिए, लेकिन हम पैसे भी इस सैंपल के इतने ही देंगे, इतने में ही आप इस सैंपल को सेट करो, मेरे इस डिज़ाइन को आप कैसे सेट कर सकते हो। अगर कभी हमारा एवरेज ज़्यादा आ गया तो हम लोग सोचते हैं यार एवरेज कपड़े की तो डिमांड इतनी है, फिर इतने में नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सारा रास्ता निकालना, सारी चीज़ें उसको मैनेज करना कि हम यहाँ से ये कम कर दें, यहाँ से ये इसको बढ़ा दें, इस तरीके से एडजस्ट कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा इसकी लेंथ कर लें। अगर उसमें लाइनिंग लग रही है, इनर लग रहा है, तो हम लोग सोचते हैं यार उसकी क्वालिटी थोड़ी चेंज कर दो, ऊपर की नहीं। तो जिससे हमारा क्या होगा, कॉस्टिंग। तो इस तरीके से क्या होता है ना, डिस्कशन करके, इस तरीके से कन्वर्सेशन करके एक रास्ता कौन निकालता है? एक मर्चेंट निकालता है। उसमें सारा सब लोग ऐसा नहीं कि मर्चेंट खुद से निकालता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, मर्चेंट के थ्रू हम उस थ्रू हम मास्टर से पैटर्न वगैरह बनवाएंगे, एवरेज निकलवाएंगे एक मर्चेंट, तो वहाँ पे मास्टर का काम हो गया। उसको कपड़े वगैरह हमें चाहिए तो हम स्टोर में जाएंगे, तो वो स्टोर वाले का काम हो गया। लेकिन चाहिए किसको? एक मर्चेंडाइजर को चाहिए ना। तो सारा काम कौन कर रहा है? एक मर्चेंट को चाहिए, और उसी के लिए सारा काम हो रहा है। इसलिए हमने वो कर लिया, ठीक है। हमें धागा चाहिए जी, उसको पीस को बनवाना है, तो हमें कहाँ जाना है? स्टोर वाले में, एसेसरीज वाले के पास, ठीक है। बटन चाहिए, जिप चाहिए, एम्ब्रॉयडरी चाहिए, तो हम एम्ब्रॉयडरी वाले के पास जाएंगे, भैया इस वाले मेरे सैंपल में ये वाली एम्ब्रॉयडरी आप मुझे बना के दो। स्टिच करना है, उसको स्टिचिंग करनी है, तो हमारा सैम्पलिंग वाले के पास जाएगा, टेलर के पास, भैया ये डिज़ाइन आ गया, ये सैंपल आ गया, ये मेरा गारमेंट है, इसको स्टिच कर दो। तो कारीगर का काम ये चालू हो गया। तो क्या होगा, सब लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ। लेकिन किसका काम करते हैं? वो एक मर्चेंडाइजर का। अब हमारा सैंपल बन के चल गया, हमने कॉस्टिंग कर लिया, फिर वो लोग बोलते हैं जी ये डिलीवरी डेट है हमारी, इसको आपको पूरा करना है और इसी टाइम पे चाहिए, ये हमारा प्राइस हो गया, ठीक है जी हम कर लेंगे। फिर एक मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ सेट क्या होती है कि हमारे पास एक प्राइस का टारगेट आ गया, क्वांटिटी आ गया। अगर हमको लगता है इस प्राइस में हम ये क्वांटिटी कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी तो भी हम डिस्कस करते हैं। ये सारा ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे हमारा ऑर्डर कंफर्म होने के पहले ये सारा काम करना होता है, जिससे हमारा प्राइस कंफर्म हो जाए, क्वांटिटी कंफर्म हो जाए, स्टाइल हमारा ओरिजिनल कैसा बनना है वो कंफर्म हो जाए, फैब्रिक क्या लगनी है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है। तब हमारा ऑर्डर जाके हम लोग इसको फाइनल कंफर्म करते हैं। ये सारा काम कौन करता है? अभी एक्चुअली मेरी बेटी जग गई थी तो उसको सुलाने के लिए चले गए थे। फ्रेंड्स, सारी वीडियो मैं रात को ही अपने शूट करती हूँ, क्या करूँ, दिन का टाइम नहीं मिलता, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोग को। तो बट क्या करें, वीडियो टाइम पे नहीं आ पाते हैं मेरे। तो मुझे तो हाँ, मैं कहाँ पर थी कि इस तरीके से फिर हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर हमारे कंफर्म हो जाते हैं। वो किसके थ्रू होता है? एक सब कुछ, ये सारा जो काम हो रहा है वो एक मर्चेंट के थ्रू होता है, ठीक है।
हमारे ऑर्डर कंफर्म हो गए, प्राइसिंग हो गई, डिलीवरी डेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, एक मर्चेंट को क्या करना है, वो इस तरीके से प्लानिंग अपने प्रोडक्शन वाले को, फिनिशिंग वाले को, अपने स्टिचिंग वाले को, अपने अकाउंट्स को, हर एक को बुला करके, फैब्रिक वाले को, स्टोर वाले को सबको बुला करके हमारी एक प्लानिंग प्रोडक्शन की हम एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीपी मीटिंग। अब वो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो। अब कमेंट ये मत करो, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैडम नंबर दे दो, आपसे पर्सनल बात करनी। अरे भैया, पर्सनल बात करने के लिए हम वीडियो थोड़ी बनाते हैं। हम तो वीडियो आपको एजुकेशन से रिलेटेड बनाते हैं कि आपको इस कैरियर बनाना है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान ले काम करने से पहले। अब मैं पर्सनल बातें करूँ, ये करूँ, तो उसके लिए तो ये चैनल नहीं है ना, ये ब्लॉगिंग वाला चैनल तो है नहीं। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कमेंट करने के लिए कि भाई आप लोग कमेंट करो, क्या आपको नॉलेज चाहिए, क्या डाउट है, फैशन डिजाइन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके तो पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करो, आप नॉलेज लिया करो, कमेंट किया करो। तो चलो, फिर क्या करते हैं कि पीपी मीटिंग होती है हर एक पूरे हमारे ऑफिस का, जो भी एक सिंगल डिपार्टमेंट है, कटिंग वाले मास्टर हो गया, पैटर्न मास्टर हो गए, कैड वाले मास्टर हो गए, अकाउंट्स वाले हो गए, आपके फैब्रिक वाले हो गए, आपका प्रोडक्शन वाले हो गए, आपका जो जितने भी डिपार्टमेंट है सबको हम लोग बुलाते हैं, अपनी एक फ़ाइल तैयार करते हैं, एक मर्चेंट फाइल तैयार करता है और सबको डिस्कस करता है कि भैया हमारा ये ऑर्डर है और इतने दिन की डिलीवरी डेट है, इतना हमारा कपड़ा लगना है, इतना हमें इसकी कॉस्टिंग है, इतना जो कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्शन वाले की, हम उसको प्रोडक्शन के स्टिचिंग वाले टेलर को इतनी कॉस्ट ही दे पाएंगे जो उसकी CMT, ठीक है, कटिंग, CMT कटिंग और मास्टरिंग एंड टेलरिंग जो उसकी होती है वो इतनी हम दे पाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन वाले को बता चुके होते हैं कि भैया कटिंग का चार्ज हमने, जो तुम्हारी स्टिचिंग का जो चार्ज लिया इतना ही लिया है, 50 रुपये लिया, तो आपको जो स्टिचिंग इस गारमेंट की मेरी डिज़ाइनिंग करानी है, 50 रुपये से कम में ही आप इस पीस को बनवाना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चार्ज ले लिया। फिनिशिंग वाले को बुलाया कि भैया ऐसा है, पीपी मीटिंग में यही सब डिस्कस होता है कि फिनिशिंग वाले से ये बताया कि भैया इस पीस का जो फिनिशिंग चार्ज होगा, फिनिशिंग पैकिंग सब कुछ हमने 20 रुपये लिया है या 15 रुपये लिया, इसके अंदर में ही तुमको करानी है, ठीक है। कॉस्टिंग कैसे करनी वो वीडियो आने वाला है, आपको हर एक चीज़ कॉस्टिंग का डिटेल में बताऊंगी, जिससे आपको बड़ी इजीली कॉस्टिंग कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी मर्चेंडाइज से रिलेटेड बात कर रही हूँ, इसलिए कॉस्टिंग को अभी आप लोग टेंशन मत लेना, वो वीडियो आएगा। तो हम उसको इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। फिर अकाउंट्स वाले को बोलते हैं भैया 5 रुपये ही हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए हैं, इतने में ही आप इसकी क्लियरेंस कराना, पेपर वर्क सब कुछ, इससे ज़्यादा करने, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंस लगाओगे तो हमारा कपड़ा जो है, जो डिज़ाइन है वो महंगा हो जाएगा, और महंगा हम अपने घर से लगा के थोड़ी ना बेच उसको देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट है, एक मर्चेंडाइजर का जो कॉस्ट पड़ रही है, वो सब 15 रुपये हमने लिया है कि उसकी सैलरी के लिए, और ओवरऑल एक हम लोग उसमें कॉस्ट लेते हैं, तो कॉस्टिंग एक अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पीपी मीटिंग करते हैं, बताते हैं कि भैया हमने जो प्रोडक्शन की जो स्टिचिंग का जो टाइम है वो सिर्फ 15 दिन लिया है, 15 दिन के अंदर हम आपको सिलाई करने के लिए देंगे, हमारा 2000 पीस का ऑर्डर है, आप इस पीस को 2000 पीस को 15 दिन में आपको बनवा के हमें दे देना है, हमने प्रोडक्शन का सिर्फ 15 दिन का टाइम लिया है। तो इस तरीके से हमारी एक डिस्कशन होती है। फिर पैकिंग वाले को बोला जाता है भैया ऐसा है, इसको 2 दिन में हमारे स्टाइल को वॉश भी करना है, प्रेस भी करना है, पैकिंग वैकिंग सब कुछ कराना है तुम्हें बटन वटन के साथ। तो इस तरीके से एक पीपी मीटिंग होती है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट को बुला के सारी डिस्कस करता है। तो ये सारी प्लानिंग वलानिंग सब कुछ एक मर्चेंट की प्लानिंग के हिसाब से ही होता है। मर्चेंट का ये भी ध्यान देना होता है कि मेरे जो सैंपल हैं वो मेरे एक सैंपल 1 हफ्ते में चले जाने, फिर दूसरा जो फिट है वो भी 1 हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर चला जाना चाहिए। उसका साइज सेट बायर ने मांगा है, साथ के साथ बायर मर्चेंट को अपने लेबल ऑर्डर करने होते हैं, उसको भी देखना होता है कि टाइम पे मेरे आ रहे हैं कि नहीं। कपड़े का भी अलग चेकअप करना होता है, मेरे कपड़े टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, गया कि नहीं, अप्रूवल बायर से लिए। तो ये है एक मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या बताऊँ, आप लोग कहोगे मैडम ये कहानी लेके बैठ गई। ये है एक मर्चेंट, और जिसको ना
मर्चेंडाइजिंग पसंद है वो अपने काम को इतना इंजॉय करेगा। और वो अगर मर्चेंट की बात करूँ ना, मर्चेंट के पास 10 मिनट भी नहीं होता कि वो फ्री रह ले। बस हम लोग फ्री रह लेते हैं अपना काम छोड़ करके, फ्री नहीं रह सकते। मर्चेंट हर तरीके से, स्टोर वाला कुछ कह रहा है, फिनिशिंग वाला कह रहा है, फैब्रिक वाला कुछ कह रहा है, मैडम ये। और ऐसा नहीं कि आपके पास एक टाइम पे एक काम, एक ऑर्डर हो, नहीं। एक मर्चेंट के पास कम से कम 100-100 200-200 पीस का मतलब डिज़ाइंस होते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा काम होता है। हर एक स्टाइल का अपना एक अलग डिज़ाइन है, अपना एक अलग कपड़ा है, अपना एक अलग कलर है, अलग फैब्रिक है, अलग उसमें एसेसरीज लग रहा है, वो डिज़ाइन अलग है, स्टाइल अलग है, प्राइस अलग है, क्वांटिटी अलग है, डिलीवरी डेट अलग है, सैम्पल बन के जाना है। वो सारा एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक मर्चेंट करता है। और यकीन मानो फ्रेंड्स, अगर आपको मर्चेंडाइज़र, अगर आप एक अपनी मर्ज़ी से बनते हैं ना, आपको अगर इच्छा है बनने की ना, तो जब जितना प्रेशर आपके पास होगा उतना ही आपको काम करने का एंजॉय करोगे, उतना ही काम करने में मन लगेगा। और सैलरी भी उसी के हिसाब से मिलती है। ऐसी बात नहीं, मर्चेंट की सैलरी बहुत अच्छी होती है, लाख-लाख 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी सैलरी होती है। ठीक है, उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, उनको बोनस भी दिया जाता है, उनको बहुत और भी कई सारी प्रिविलेज दी जाती हैं, प्रेशर भी होता है, एक मेन फेस वैल्यू होता है एक मर्चेंट। भैया हमारी इस कंपनी के आपके टेलर तो होंगे, क्या टेलर हो, कारीगर हो, कोई बता नहीं जाएगा कि हमारी कंपनी में ये टेलर है, ये टेलर है। नो, हमारी कंपनी में ये मर्चेंडाइज़र है। अब काम ऐसा करो कि सीनियर बनो, और सीनियर के बाद आप एक एमएम बन जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को इसी पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को एक मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो क्या, क्यों उसको पिलर कहा जाता है एक गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो आप ज़रूर बनो, बहुत अच्छा कैरियर है। ये मैं बता रही हूँ, एक मर्चेंडाइज़र ही बता रही है आपको कि बहुत अच्छा कैरियर और बहुत अच्छा लगता है काम करने में। तो चलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, कमेंट भर भर के करो यार, वीडियो को लाइक करो। और लाइक करते हो तो इसलिए, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, मुझसे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक करने से सिर्फ ये होता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार आपने देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा इसलिए लाइक किया आपने, तो इससे जस्ट मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज़ लाइक किया करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, बट करना नहीं। तो चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी। सब कितने सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, बहुत धीरे 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 बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्पीड दो आप लोग। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग को नॉलेज दे रही हूँ, आपको चीज़ें बता रही हूँ, न्यू टॉपिक लाती हूँ, इस टॉपिक की वीडियो बनाएगी, इस टॉपिक पे जाना चाहिए आपको, तो इसके बारे में कई सारे जो वीडियो है ना, मैं आपको कभी लाई हूँ, या फिर इस टाइप टॉप के बारे में कमेंट आया है, मैं आपके साथ कॉस्ट्यूम के बारे में कॉस्ट्यूम की जाती है। अगर आप लोग साथ ही साथ ईमेल के बारे में भी आएगा, ईमेल कैसे करना है, कैसे कैसे आएंगे। वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।